मैं मर गया और मुझे वह सत्य पता चला जिसे कोई सुनना नहीं चाहता। मेरा नाम है मिगुएल कास्त्रो। मैं 42 साल का हूँ और जिंदगी के ज्यादातर हिस्से में मैंने एक ऐसा जख्म सहा है जिसे लगभग किसी ने देखा ही नहीं। बाहर से मैं एक पति, पिता और समर्पित कार्यकर्ता था। अंदर से मैं एक विभाजित इंसान था और मेरे सामने ऐसे विकल्प थे जिन्हें मैं खुद से भी छिपाने की कोशिश करता था। मुझे लगता था कि मैं सब कुछ नियंत्रित कर सकता, मेरा जीवन, मेरी असफलताएं, मेरी इच्छाएं। लेकिन एक पल में सब कुछ मेरे नियंत्रण से बाहर हो गया। दोपहर ढल चुकी थी। अचानक बेचैनी का एहसास हुआ, सीने में तेज दर्द हुआ। मैं गिर पड़ा, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर जो हुआ वह मेरे जीवन के सबसे चौंकाने वाले अनुभव की शुरुआत थी। दुर्घटना बादलों से घिरी दोपहर थी। मैं थका हुआ, उन विचारों में डूबा हुआ जो मुझे खाए जा रहे थे। घर जा रहा। अचानक एक मोड़ पर एक ट्रक का नियंत्रण खो गया। एक धमाका हुआ, एक चमक हुई, धातु के मुड़ने की आवाज आई। मेरा शरीर स्टीयरिंग व्हील से टकराया, मेरे फेफड़ों से हवा निकल गई। अगले ही पल सब कुछ पूरी तरह से शांत हो। न कोई दर्द था, न चीखें, न कोई ट्रैफिक, बस खालीपन था। क्रॉसिंग का सन्नाटा मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खुद से ही छिन गया। मैं कुछ पलों तक उस जगह के ऊपर तैरता रहा, मलबे के बीच फंसा हुआ अपना शरीर डामर पर बिखरे कांच को देखता रहा। मैंने लोगों को भागते, चीखते देखा, लेकिन कोई आवाज मुझ तक नहीं पहुंची। ऐसा लग रहा था जैसे अब मैं वहां का नहीं रहा। तभी एक शक्ति ने मुझे उस दृश्य से परे खींच ली। मेरे सामने सुनहरी और नीली रोशनी का एक गलियारा खुल गया और वहां इस अवर्णनीय ऊर्जा से घिरे हुए मुझे एक ऐसी उपस्थिति का एहसास हुआ जिससे कोई संदेह नहीं रहा। यह यीशु ही थे। बैठक यह कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं था जिसे मैंने चित्रों या मूर्तियों में देखा था, बल्कि यह एक जीवित, वास्तविक उपस्थिति थी जिसका प्रकाश मेरी प्रत्येक कोशिका में व्याप्त था। उन्होंने मेरी ओर देखा और उनकी निगाहों में प्रेम तो था पर कटु सत्य भी था। और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें वह दिखाऊंगा जिसका सामना करने से मानवता कतराती है। व्यभिचार के बारे में आध्यात्मिक सच्चाई, न केवल दृश्यमान विश्वासघात के रूप में बल्कि एक अदृश्य जंजीर के रूप में जो दिलों, परिवारों और पीढ़ियों को कैद कर ले। वादे पर मेरी रूह कांप उठी। मुझे पता था कि यह सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि सबके लिए है और यीशु ने पूरा किया। तुम वापस आकर बताओगे। बहुत से लोग विरोध करेंगे, लेकिन जो सुनेंगे उन्हें धोखे से मुक्त होने का मौका मिलेगा। व्यभिचार सिर्फ एक कृत्य नहीं, एक अवस्था है और इसे उजागर करने की जरूरत है। मुझे उस मिशन का भार महसूस हुआ। मैं जिसने अक्सर आने की कोशिश की थी, अब उन्हें उजागर करने के लिए बुलाया गया। निंदा करने के लिए नहीं बल्कि जागृत करने की। सच्चाई का झटका। मैंने हमेशा व्यभिचार को सिर्फ शारीरिक धोखाधड़ी तक सीमित पाप समझा, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि यह रहस्य उद्घाटन इससे कहीं आगे तक जाएगा। यीशु मुझे यह समझाना चाहते थे कि व्यभिचार की शुरुआत छिपे हुए इरादों, विचारों और इच्छाओं से होती। यह सिर्फ शरीर की बात नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्पंदनों की बात। और इससे मैं भयभीत हो, क्योंकि मैं जानता था मैं भी उस गलती से गुजर चुका था। ईश ने कहा, शैतान को अचानक विनाश करने की जरूरत नहीं है। वह विचारों में, दिखावे में और छोटी लगने वाली कल्पनाओं में व्यभिचार के बीज बोता है। और जब कोई ध्यान नहीं देता तब तक वह घरों और दिलों में विनाश की दीवारें खड़ी कर चुका होता। मेरे आध्यात्मिक हाथ कांप रहे थे। मैं ऐसे दृश्य और रहस्योद्घाटन देखने वाला जो अस्तित्व के बारे में मेरी समझ को बदल देंगे। इस प्रकार अनंत काल के साथ मेरा पहला संपर्क समाप्त हो। दुर्घटनावश हुई मृत्यु ने पर्दा उठा दिया और यीशु की उपस्थिति ने मुझे एक रहस्योद्घाटन सौंपा जिसने न केवल मेरे जीवन को बदल दिया बल्कि उन सभी के जीवन को भी बदल दिया जिन्होंने इसे सुना। और मैं जानता था यात्रा अब भी शुरू ही हुई थी। अगले भाग में मैं पहली आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रकट करूंगी। कैसे व्यभिचार शरीर में नहीं बल्कि हृदय में उत्पन्न होता, अदृश्य में, जहां कई लोग मानते हैं कि वे सुरक्षित हैं लेकिन वे अनजाने में ही फंस जाते हैं। कंपन कॉल कमेंट में लिखें, क्या आप मानते हैं कि व्यभिचार नजर से शुरू होता है या व्यवहार से? आपका यह विचार शायद आपकी अंतरात्मा को जगा दे। अदृश्य व्यभिचार। जब सब कुछ दिल से शुरू होता है। दुर्घटना के प्रभाव और यीशु के अवर्णनीय प्रकाश के साथ मेरे साक्षात्कार के बाद मुझे एक ऐसा दर्शन मिला जो बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक लग रहा था। ऐसा लगा जैसे उसने मेरे भीतर एक खिड़की खोल दी जो न केवल मेरे जीवन के बल्कि लाखों लोगों के जीवन के छिपे रहस्यों को उजागर कर। उसने कहा, व्यभिचार बिस्तर पर नहीं बल्कि मन में शुरू हो। यह शरीर में नहीं बल्कि हृदय में शुरू। शरीर केवल वही प्रकट करता है जो आत्मा ने पहले ही मौन में तय कर लिया है। विचारों का कमरा। अचानक मैं एक ऐसे कंपन भरे स्थान में खींचा चला गया
जो एक अनंत दर्पण जैसा लग रहा था। हर प्रतिबिंब में अलग अलग लोगों के विचार, अंतरंग अंश दिखाई दे रहे थे जो कभी खुलकर नहीं बोले जा सकते। मैंने मासूम सी नजरें देखी, मन में उमड़ती क्षणिक इच्छाएं देखी, मौन में पलती कल्पनाएं देखी, और मुझे एहसास हुआ हर विचार एक कंपन बीज था। ये डरावना था क्योंकि यीशु ने मुझे दिखाया कि कैसे ये बीज गायब नहीं हुए, उन्होंने जड़ें जमा ली। जो बात महज एक कल्पना लगती थी वह वास्तव में आध्यात्मिक जड़ें जमा रही थी। वह नजर जो कैद कर लेती है। मैंने एक आदमी को कॉफी शॉप में बैठे देखा। उसकी नजर किसी और पर पड़ी जो उसकी पत्नी नहीं थी। पहले तो लगा कि यह सिर्फ जिज्ञासा है, लेकिन उस पल में एक ऊर्जा थी जो लहर की तरह फैल गई। उसके मन में वह दृश्य दोहराया गया, बढ़ता गया, नए रूप धारण की। और यीशु ने कहा, व्यभिचार कोई पूर्ण कृत्य नहीं है, बल्कि हृदय को भ्रष्ट करने वाली चीज को पोषित करने का निर्णय है। मैं समझ गया कि जब दृष्टि को बार बार इच्छा के साथ विकसित किया जाता है तो वह एक आध्यात्मिक क्रिया बन जाती है, भले ही शरीर स्थिर ही क्यों ना हो। मौन कल्पना। फिर मैंने देखा कि सभी उम्र की महिलाएं और पुरुष हानिरहित कल्पनाओं में लिप्त, गुप्त रूप से संदेशों का आदान प्रदान, यादों को संजोना, गुप्त उद्देश्यों के साथ बातचीत। यह सब मानवीय आंखों के लिए अदृश्य प्रतीत होता था, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर ये धाराएं बन रही थी। मैंने देखा कि चमकदार डोरियां बेड़ियों में बदल रही थीं, जो इन लोगों को जकड़ रही थीं और उन्हें सच्चाई में जीने से रोक रही थी। यह स्वीकार करना दर्दनाक था। मैंने भी इन जंजीरों को पाला था, कल्पनाएं पाल रखी थीं, जिन्हें सिर्फ एक ख्याल कहकर सही ठहराया गया था, लेकिन जो मेरे दिल को पहले ही दूषित कर चुकी थी। फिर यीशु ने मुझे दिखाया कि कैसे प्रत्येक व्यभिचारी विचार ऐसे कंपन उत्पन्न करता है जो झील पर लहरों की तरह फैलते हैं। ये तरंगें घरों, रिश्तों और यहाँ तक कि बच्चों को भी प्रभावित करती हैं, जिन्हें पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है। मुझे एहसास हुआ व्यभिचार एक ऊर्जा है। इसका असर सिर्फ धोखा देने वाले या धोखा खाने वाले पर ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों पर पड़ता है। विभाजित हृदय। सबसे प्रभावशाली बात यह एहसास था कि व्यभिचार केवल वैवाहिक विश्वासघात नहीं है, यह आध्यात्मिक निष्ठा का विभाजन है। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने शरीर को तो दे देता है, लेकिन आत्मा को नहीं। यह तब होता है जब शब्द तो प्रेम कहते हैं, लेकिन विचार पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति, किसी अन्य इच्छा, किसी अन्य दुनिया से संबंधित होते हैं। ईश ने कहा, जब हृदय विभाजित हो जाता है तो आत्मा अखंड नहीं रहती। व्यभिचार उसी क्षण शुरू होता जब हृदय दो दिशाओं में विभाजित हो जाता है। दर्शन और भी तेज हो गए। मैंने एक ऐसे आदमी को देखा जिसने अपनी पत्नी के अलावा किसी और औरत को कभी छुआ तक नहीं था, फिर भी उसके मन में लगातार कल्पनाएं जागती रहती। इंसानी नजरों में वह वफादार था, आध्यात्मिक नजरों में वह पहले ही व्यभिचार कर चुका था। मैंने एक ऐसी महिला को देखा जिसने कभी शारीरिक रूप से धोखा नहीं दिया, लेकिन उसने सोशल मीडिया पर छिपे संदेशों के माध्यम से एक गुप्त संबंध बनाए रखा। और यीशु ने कहा, अदृश्य है उसे संसार क्षमा कर दे, लेकिन जो अदृश्य है वह पहले से ही आत्मा को दूषित कर दे। अदृश्य जहर। मैं समझ गया कि हृदय में किया गया व्यभिचार शारीरिक व्यभिचार से भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि यह अदृश्य और स्वीकार्य लगता है। हम कितनी बार कहते हैं, यह सिर्फ एक नजर है, यह सिर्फ कल्पना है, यह कोई समस्या नहीं है। और इस आत्म धोखे में हम ऐसे अंतराल खोलते हैं जो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। यह छोटी खुराक में जहर की तरह था। यह तुरंत नहीं मारता, लेकिन यह आपको अंदर से तब तक खाता रहता है जब तक आपका पूरा शरीर दूषित न हो जाए। मेरे अंदर का घाव, अपनी कहानी को याद न करना मेरे लिए नामुमकिन था। कितनी बार मैंने सोचा है कि मैं वफादार हूँ, क्योंकि मैंने कभी किसी प्रलोभन के आगे घुटने नहीं टेके, लेकिन वहां सत्य के प्रकाश में मुझे एहसास हुआ मैंने किसी भी कार्य से बहुत पहले ही अपने भीतर व्यभिचार कर लिया। और मैं रोया क्योंकि भ्रम टूट गया था। लेकिन यीशु ने मुझ पर दया करके देखा और कहा, सत्य निंदा करने नहीं बल्कि मुक्त करने आता है। जो कोई जड़ को पहचान लेता है वह उसे उखाड़ सकता है, इससे पहले कि वह पूरे वृक्ष को नष्ट कर दे। इस प्रकार रहस्य उद्घाटन का दूसरा भाग समाप्त हुआ, इस जागरूकता के साथ कि व्यभिचार हृदय में और छिपे हुए विचारों में शुरू हो, और आध्यात्मिक वह देखता है जिसे भौतिक छिपाने की कोशिश कर। और मुझे समझ में आया कि बहुत से लोग इस बात को जाने बिना ही गुलामी में जी रहे हैं, क्योंकि वे मौन को मासूमियत समझ लेते। अगले भाग में मैं बताऊंगी कि कैसे यह अदृश्य व्यभिचार पारिवारिक जंजीरों में बदल जाता है, पूरे घरों को नष्ट कर देता है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। एक कंपन चक्र जो न केवल व्यक्तियों को बल्कि वंशों को भी कैद कर लेता है। टिप्पणियों में लिखें, क्या आपने कभी माना है
कि विचारों या नजरों का कोई परिणाम नहीं होता। आपका प्रतिबिंब उस जागरूकता की शुरुआत हो सकता है जो अदृश्य जंजीरों को तोड़ देती। व्यभिचार जो परिवारों को नष्ट करता है और पीढ़ियों को कैद करता है। यह समझने के बाद कि व्यभिचार हृदय और विचारों में उत्पन्न होता है, मुझे एक और भी दर्दनाक अंतर्दृष्टि का अनुभव हुआ। इस पाप का घरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह सिर्फ मेरे बारे में नहीं था, न ही किसी एक जोड़े के बारे में, यह पूरे परिवार के बारे में था। अचानक मैंने अपने सामने एक घर देखा जो बाहर से रोशन था लेकिन अंदर से टूटा हुआ। दीवारें ठोस लग रही थीं, लेकिन जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, मुझे अदृश्य दरारें दिखाई दीं जिनसे अंधेरा घुस रहा था। यीशु ने मुझसे कहा, व्यभिचार घर की नींव में एक दरार है, कभी कभी छोटी, कभी कभी छिपी हुई, लेकिन हमेशा पूरी संरचना को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त होती है। मैं समझ गया कि हर व्यभिचारी विचार, हर छिपी हुई इच्छा, हर दबा हुआ विश्वासघात एक दरार खोल देता है, और भले ही किसी को पता न चले, इस दरार से दर्द, अविश्वास और खालीपन रिसने लगता है। तभी मुझे दर्दनाक दृश्य दिखाई दिए। एक आदमी घर आया और अपनी पत्नी को प्यार से नमस्कार किया, लेकिन उसके मन में एक और चेहरा था। उसे पता नहीं था, उसके बच्चों को भी नहीं पता था, लेकिन घर का माहौल भारी, घना और किसी अदृश्य ऊर्जा से भरा हुआ। बच्चे खेलते तो थे, लेकिन उनमें बेचैनी की भावना भर जाती, लेकिन वे समझ नहीं पाते थे कि यह बेचैनी कहाँ से आती। ईश ने कहा, विभाजित हृदय मौन में कंपन करता है, लेकिन यह मौन घर की आत्मा में चीखता है। और मुझे एहसास हुआ, व्यभिचार को नुकसान पहुंचाने के लिए उसे शब्दों में प्रकट करने की जरूरत नहीं है। इसकी ऊर्जा पहले से ही तरंगों के रूप में फैलती है जो आसपास के सभी लोगों तक पहुंचती है। अदृश्य घाव इसके बाद मुझे अंदर से बाहर तक नष्ट हो चुके घरों को देखने के लिए ले जाया गया। मैंने बच्चों को स्नेह की कमी के साथ बड़े होते देखा है, क्योंकि उनके माता पिता भावनात्मक रूप से दूर थे और अपनी छिपी इच्छाओं में डूबे हुए थे। मैंने ऐसे जोड़ों को देखा जो कभी आधिकारिक रूप से अलग नहीं हुए, लेकिन एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह रहते थे, क्योंकि अदृश्य व्यभिचार ने उन्हें अलग कर दिया था। मैंने पीढ़ियों को वही गलतियां दोहराते देखा, क्योंकि उन्हें अनसुलझे रहस्यों का भार विरासत में मिला। ये जानकर डर लगता था कि एक छिपा हुआ विकल्प पूरे भाग्य को आकार दे सकता। पीढ़ीगत चक्र। फिर यीशु ने मुझे एक आदमी दिखाया जो चुपके से व्यभिचार कर रहा था। उसकी पत्नी को पता नहीं था, लेकिन उसकी बेटी रिश्तों में विश्वास के बिना बड़ी हुई। उसका बेटा बड़ा होकर वही ढर्रा दोहराता रहा। छिपे हुए विश्वासघात, विभाजित दिल, कभी न बताए गए राज्य। और मैंने सुना, व्यभिचार केवल उसे करने वाले तक ही सीमित नहीं रहता। यह एक ऐसी कंपनात्मक प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है जो पीढ़ियों तक जारी रहती। जो बात पिता में ठीक नहीं होती, वह पुत्र में भी दोहराई जाती। जब मुझे ये एहसास हुआ तो मैं रो पड़ी। कितने लोग ऐसे बोझ ढोते हैं जो उनके नहीं, बल्कि उनके जन्म से पहले बोए गए बीजों के फल होते हैं। तभी यीशु ने मुझे मेरे परिवार का इतिहास दिखाया। मैंने अपनी वंशावली में कई पीढ़ियों पहले ऐसे पुरुषों को देखा था जो गुप्त रूप से व्यभिचार करते। मैंने देखा कि कैसे इसने मेरे बचपन को आकार दिया, कैसे मौन और अलगाव के ढर्रे ने मेरे जीवन में घुसपैठ कर ली। मुझे एहसास हुआ, मैं सिर्फ व्यक्तिगत खामियों वाला व्यक्ति नहीं था, मैं एक बड़ी श्रृंखला का हिस्सा था। लेकिन यीशु ने कहा, जंजीरें पीढ़ियों तक चल सकती हैं, लेकिन उन्हें तोड़ने के लिए केवल एक जागृत हृदय की आवश्यकता होती। मैंने पूरे परिवारों को बिखरते हुए भी देखा। विवाह झगड़ों में समाप्त हो रहे हैं, बच्चे बिना संदर्भ के बड़े हो रहे हैं, घर न केवल कृत्य से टूट रहे हैं बल्कि बेवफाई की अदृश्य ऊर्जा से भी टूट रहे हैं। और मुझे एहसास हुआ, आधुनिक समाज इसे सामान्य बना देता है। फिल्में, गाने और रोजमर्रा की बातचीत व्यभिचार को एक साधारण, यहाँ तक कि ग्लैमरस विषय बना देती। लेकिन आध्यात्मिक रूप से मैंने हर चुनाव के साथ भारी जंजीरें घटते देखा। फिर यीशु ने दर्शन का विस्तार किया। जिस तरह एक विभाजित दिल एक परिवार को घायल कर सकता है, उसी तरह एक पूरा समाज बेवफाई को सामान्य मानकर दूषित हो सकता है। व्यभिचार सिर्फ एक व्यक्तिगत घाव नहीं, बल्कि एक सामूहिक घाव है। मैंने देखा कि पूरे देश विश्वास के संकट से जूझ रहे हैं, न केवल विवाहों में बल्कि सभी रिश्तों में, क्योंकि बेवफाई की ऊर्जा सांस्कृतिक जहर की तरह फैल रही। आशा जो दर्द मैंने देखा, उससे मेरा दिल लगभग बैठ गया। लेकिन फिर यीशु ने कहा, ऐसा कोई घाव नहीं है जो भर न सके, ऐसी कोई जंजीर नहीं है जिसे तोड़ा न जा सके। जब कोई सत्य को चुनता है तो वह पूरे घर में प्रकाश लाता है। जब कोई परिवार निष्ठा को चुनता है तो वह आने वाली पीढ़ियों के लिए शक्ति लाता है। ये मेरी आत्मा के लिए मरहम की तरह था। मुझे एहसास हुआ कि व्यभिचार कोई अंतिम सज्जा नहीं है। हाँ, यह एक जख्म है, लेकिन एक ऐसा जख्म
जो सच्चाई की रोशनी और बदलाव के फैसले से भर सकता है। इस रहस्य उद्घाटन का अंत इस प्रकार हुआ। यह समझ कि व्यभिचार केवल व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि पूरे परिवारों और पीढ़ियों को नष्ट कर देता है। यह एक कंपनात्मक प्रतिध्वनि है जो सदियों तक बनी रह सकती है जब तक कि कोई इस चक्र को तोड़ने का निर्णय न ले। और मुझे समझ में आ गया कि मेरा मिशन न केवल धोखे को उजागर करना था बल्कि उस प्रतिध्वनि को तोड़ने का रास्ता बताना भी था। अगले भाग में मैं यह बताऊंगी कि व्यभिचार केवल रोमांटिक या यौन संबंधों तक ही सीमित नहीं बल्कि यह गहरे आध्यात्मिक विश्वासघात में भी प्रकट होता जब मनुष्य ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा को क्षणभंगुर इच्छाओं के लिए बदल दे। टिप्पणियों में लिखें, क्या आप मानते हैं कि पारिवारिक ढर्रे में व्यभिचार की आध्यात्मिक धाराएं आ सकती हैं? आपका उत्तर उन लोगों में भी जागरूकता ला सकता है जो इसी चक्र से गुजर रहे हैं। आध्यात्मिक व्यभिचार, सृष्टिकर्ता के विरुद्ध विश्वासघात। यह समझने के बाद कि व्यभिचार किस प्रकार हृदय में शुरू होता है और परिवारों तथा पीढ़ियों में फैलता जाता है, मैं एक और भी अधिक भयावह परिदृश्य की ओर अग्रसर हुआ। आध्यात्मिक व्यभिचार। यीशु ने मुझसे कहा, यदि मानवता यह समझ ले कि व्यभिचार केवल पुरुषों और महिलाओं के बीच ही नहीं बल्कि प्राणी और सृष्टिकर्ता के बीच भी होता है तो वह समझ जाएगी कि दुनिया इतनी खंडित क्यों है। खाली मंदिर। मैंने अपने सामने एक भव्य मंदिर देखा जिसके प्रकाश के स्तंभ आकाश को छूते प्रतीत हो रहे थे, लेकिन अंदर प्रवेश करते ही मुझे एहसास हुआ कि वह खाली था। वहां कोई सच्ची पूजा नहीं थी, बस बेजान शब्दों की गूंज थी। लोग इकट्ठा हुए, हाथ उठाए, लेकिन उनके दिल कहीं दूर थे। मैंने ऐसी आंखें देखीं जो दौलत, रुतबे और ताकत की पूजा कर रही थीं। मैंने ऐसे दिल देखे जो अदृश्य मूर्तियों की ओर झुके हुए थे। स्क्रीन, मशहूर हस्तियां, बैंक खातों में जमा रकम। और यीशु ने कहा, आध्यात्मिक व्यभिचार तब होता है जब आत्मा सृष्टिकर्ता के प्रति निष्ठा का वादा करती लेकिन दुनिया के देवताओं के साथ झूठ बोलती। मूर्तियों की मेज। अचानक मैंने एक विशाल मेज देखी जिस पर हजारों लोग भोजन कर रहे थे, लेकिन आध्यात्मिक रोटी और दाखरस की बजाय मैंने घमंड से भरी प्लेटें, अहंकार से भरे गिलास और घमंड, वासना, शक्ति और भोग विलास से भरी थालियां देखी। वे उत्साहपूर्वक अपनी सहायता करते थे लेकिन कभी संतुष्ट नहीं होते थे। यीशु ने मेरी ओर देखा और कहा, शारीरिक व्यभिचार परिवारों को नुकसान पहुंचाता है, आध्यात्मिक व्यभिचार पूरी पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाता है और लोगों को उनके दिव्य सार से दूर कर देता है। छिपी हुई बेवफाई। मुझे एहसास हुआ कि जिस तरह से विवाह में कोई व्यक्ति बाहरी तौर पर वफादार दिखाई देता है लेकिन अपने दिल में विश्वासघाती हो सकता है, उसी तरह आध्यात्मिक रूप से भी कई लोग समर्पित दिखाई देते हैं लेकिन कंपनात्मक विश्वासघात में रहते हैं। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति शब्दों में तो ईश्वर के प्रति प्रेम की घोषणा करता है लेकिन व्यवहार में अन्य स्वामियों के आगे झुकता है। भय, धन, सुख, शक्ति। और मैं समझ गया कि सबसे गंभीर व्यभिचार है क्योंकि यह मनुष्य और उसके सृष्टिकर्ता के बीच की मूल वाचा को तोड़ता है। मानवता का दर्पण। फिर यीशु ने मुझे एक विशाल दर्पण दिखा। उसमें मैंने विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों की विविधता देखी। हर व्यक्ति अपने हृदय में चमकते प्रतीक लिए लेकिन वे सृष्टिकर्ता के नहीं थे। कुछ लोग स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए, कुछ लोग चमकदार पर्दे लिए हुए तथा कुछ लोग अपनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लिए हुए। उसने कहा, हर बार जब मानवता जीवन के स्रोत के अलावा किसी और चीज की पूजा करने का चुनाव करती है तो वह आध्यात्मिक व्यभिचार करती है। यह सबसे सूक्ष्म और खतरनाक धोखा है क्योंकि यह सामान्य लगता है। दृश्य बहुत तीव्र थे। मैंने धार्मिक नेताओं को आस्था का संदेश देते देखा लेकिन अंदर से वे केवल प्रशंसा और धन चाहते थे। मैंने ऐसे परिवारों को देखा जो परमेश्वर से प्रेम करने का दावा करते थे लेकिन आधुनिक मूर्तियों, करियर, स्थिति, उपभोग के लिए समय, ऊर्जा और जीवन का बलिदान कर देते। मैंने ऐसे युवाओं को देखा जो सत्य का अनुसरण करने का दावा करते लेकिन जो प्रतिदिन स्वयं को स्क्रीन और व्यसनों के हवाले कर देते तथा घंटों घंटों उन चीजों में समय बिताते थे जो उनकी आत्मा को थका देती। और यीशु ने कहा, मूर्ति पूजा आत्मा का व्यभिचार है। यह हर उस चीज के प्रति आध्यात्मिक निष्ठा का समर्पण है जो शाश्वत नहीं है। आधुनिक दुनिया में प्रतिध्वनि। तब मुझे एक गंभीर बात समझ में आई। आध्यात्मिक व्यभिचार सभी अन्य व्यभिचारों की जड़ है। जब आत्मा सृष्टिकर्ता से दूर हो जाती और अन्य चीजों में पूर्णता की तलाश करती है तो वह वासना, लोलुपता, आलस्य, विश्वासघात और उन सभी बंधनों के लिए द्वार खोल देती है जो उसने कभी देखे हैं। यह सब आदान प्रदान से शुरू होता है। जीवन के स्रोत को उन टूटे हुए कुंडों के लिए बदलना जो कभी संतुष्ट नहीं करते। मुझे यह स्वीकार करने पर विवश होना पड़ा। मैं स्वयं कितनी बार आध्यात्मिक व्यभिचारी रहा हूँ
मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे विश्वास है, लेकिन जीवन ऐसे जिया है मानो पैसा ही मेरा सच्चा भगवान हो। कितनी बार मैंने प्रार्थना में निष्ठा का वादा किया है, लेकिन भय, घमंड और मानवीय मान्यता की इच्छा के आगे झुक गया हूँ। मैंने खुद को सच्चाई के सामने नंगा देखा और रो पड़ी। लेकिन यीशु ने दृढ़ स्वर में मुझसे कहा, आध्यात्मिक निष्ठा दोष रहित पूर्णता नहीं है। यह एक ऐसा हृदय है जो लौटता है। यह एक ऐसी आत्मा है जो अपनी गलती को पहचानती है और नए सिरे से शुरुआत करने का निर्णय लेती। कॉल बैक उस पल मैंने भीड़ को घुटनों के बल झुकते देखा, निराशा में नहीं बल्कि बदले में। मैंने लोगों को मूर्तियों को छोड़ते रोते देखा, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने मूल स्वरूप के साथ विश्वासघात किया है। और प्रत्येक आत्मा के वापस लौटने पर उस पर एक स्वर्णिम प्रकाश प्रज्वलित होता था तथा चारों ओर मुक्ति की लहरें फैल जाती। ऐसा लग रहा था मानो एक अकेला वफादार दिल पूरे वातावरण को बदलने में सक्षम है। इस प्रकार रहस्योद्घाटन का यह भाग समाप्त हुआ। यह समझना कि व्यभिचार केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है और इसका मूल मूर्ति पूजा है, शाश्वत की अपेक्षा क्षण भंगुर को अधिक प्रेम करने का चुनाव। और मुझे एहसास हुआ कि यह सबसे बड़ी गलती जब मानवता सोचती है कि वह स्वतंत्र है, लेकिन उसने पहले ही खुद को अदृश्य स्वामियों के सामने आत्मसमर्पण कर। अगले भाग में मैं व्यभिचार के सामूहिक प्रभाव को उजागर करूंगी, कैसे पूरा समाज अराजकता, हिंसा और आध्यात्मिक शून्यता का शिकार होता है जब वे विश्वासघात को सामान्य मानते हैं, चाहे वह विवाह में हो, हृदय में हो या सृष्टिकर्ता के समक्ष हो। कमेंट्स में लिखें, क्या आपने कभी ऐसे पलों पर गौर किया है जब आपने जरूरी चीजों को क्षणभंगुर चीजों से बदल दिया? आपका यह विचार शायद उन कई लोगों को जगा दे जो अभी भी इस सूक्ष्म विश्वासघात को नहीं समझ पा रहे हैं। व्यभिचार केवल दो लोगों के बीच नहीं होता, यह तब होता है जब बहुत से लोग सत्य को त्याग देते हैं और भ्रम के साथ झूठ बोलते। ये समझने के बाद कि व्यभिचार शारीरिक से कहीं आगे जाता है और सृष्टिकर्ता के साथ आध्यात्मिक विश्वासघात के रूप में प्रकट होता, मैं एक व्यापक और ज्यादा दर्दनाक दृष्टिकोण की ओर अग्रसर हुआ। यीशु मुझे दिखाना चाहते कि क्या होता है जब व्यभिचार सिर्फ एक व्यक्तिगत कृत्य न रहकर पूरी संस्कृतियों में सामान्य हो जाए। खंडहर में शहर, मैंने अपने सामने एक समृद्ध शहर दी। सड़कें रोशन थीं, लोग इधर उधर घूम रहे, दुकानों की खिड़कियां सामान से जगमगा रही। बाहर से तो यह जीवन जैसा लग रहा, लेकिन जब मैंने आत्मा की आंखों से देखा तो मुझे अदृश्य ढांचों में गहरी दरारें दिखाई दी। मैंने बिखरे हुए परिवार, दिशाहीन बच्चे और सिर्फ स्वार्थ पर टिके रिश्ते देखे। और यीशु ने कहा, सामूहिक व्यभिचार तब होता है जब एक पूरा समाज अपने सार को धोखा देने का निर्णय लेता है तथा क्षणभंगुर सुखों को शाश्वत मूल्यों से ऊपर रखता है। तुच्छीकरण की संस्कृति। मैंने देखा कि कैसे व्यभिचार को सामान्य, यहाँ तक कि मजेदार भी माना जाता था। टेलीविजन शो, गाने, फिल्में, सबने आजादी की निशानी बताकर उसका महिमा मंडन किया। सोशल मीडिया गुप्त रिश्तों, छुपे हुए मुलाकातों और निषिद्ध प्रेम का जश्न मनाने वाले संदेशों से भरा पड़ा था। और मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ मनोरंजन नहीं, यह कंपन प्रोग्रामिंग थी। लाखों लोगों ने इन विचारों को आत्मसात कर लिया और धीरे धीरे यह मानने लगे कि निष्ठा कमजोरी और बेवफाई साहस का प्रतीक है। बेवफाई का अर्थशास्त्र। फिर मैंने कुछ और भी भयावह देखा। पूरी बाजार प्रणाली बेवफाई से लाभ कमा रही थी। होटल, ऐप, गुप्त नेटवर्क, उत्पाद और सेवाएं सभी व्यभिचार संस्कृति के इर्द गिर्द घूमते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य गैर इस चक्र को चला रहा हो। यीशु ने मुझसे कहा, जब पाप एक व्यवसाय बन जाता है तो वह व्यक्तिगत न रहकर सामूहिक हो जाता है। शैतान यही चाहता है कि धोखा एक संस्कृति बन जाए ताकि कोई भी उस पर सवाल न उठाए। निर्दोषों पर बोझ ये दृश्य और भी गहरे होते। मैंने देखा कि बच्चे टूटे फूटे घरों में बड़े हो रहे हैं, किशोर बिना किसी संदर्भ बिंदु, और युवा यह मानते जा रहे हैं कि वफादारी अब पुरानी हो चुकी। मैंने पूरी पीढ़ियों को परित्याग के आघात, भावनात्मक असुरक्षा और विश्वास के डर से ग्रस्त देखा और मुझे एहसास हुआ सामूहिक व्यभिचार से सबसे अधिक पीड़ित वे लोग नहीं हैं जो धोखा देने का विकल्प चुनते हैं, बल्कि वे लोग हैं जो सामान्यकरण के इस चक्र में पैदा हुए। समाज का आध्यात्मिक व्यभिचार। यीशु ने मुझे इससे भी अधिक गहन बात पर, जिस प्रकार एक व्यक्ति ईश्वर के साथ विश्वासघात कर सकता है, उसी प्रकार एक समाज भी ऐसा कर सकता है जब संस्कृतियां सत्य को त्याग कर विचारधाराओं, मूर्तियों और सुखों के आगे झुक तो वे सामूहिक आध्यात्मिक व्यभिचार करती हैं। मैंने देखा कि पूरे राष्ट्र विश्वास, नैतिकता और न्याय को भ्रष्टाचार, शोषण और लालच के लिए बदल रहे हैं। और मुझे एहसास हुआ कि परिणाम हमेशा एक ही था, अराजकता, हिंसा, अविश्वास, खालीपन।
मैंने एक ऐसा शहर देखा जहां वैवाहिक बेवफाई इतनी आम थी कि अब कोई भी शादी में विश्वास नहीं करता था। तलाक की दरें आसमान छू रही थीं और परिवार टूट रहे थे। मैंने एक ऐसा देश देखा जहां राजनीतिक और धार्मिक नेता मूल्यों का उपदेश तो देते थे, लेकिन गुप्त रूप से व्यभिचारी जीवन जीते थे। इससे अविश्वास पैदा हुआ और बड़ी संख्या में लोगों ने अपना धर्म त्याग दिया। मैंने देखा कि पूरा समुदाय उपभोक्तावाद और तात्कालिक सुख के प्रति आसक्त और ऐसे जी रहा था मानो विश्वासघात जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हो। और यीशु ने कहा, जब बेवफाई अपवाद न रहकर नियम बन जाती है, तब मानवता को उस गुलामी का एहसास नहीं रहता जिसमें वह रहती है। दृष्टि विस्तृत होती गई। मैंने देखा कि अंधकारमय कंपन तरंगें पूरे ग्रह में फैल रही हैं, मानो व्यभिचार का प्रत्येक व्यक्तिगत कृत्य एक सामूहिक नेटवर्क में परिणत हो रहा। ये लहरें आपस में मिलीं और बढ़ीं, जिससे पूरे शहर पर घना बादल छा गया। ऐसा लग रहा था मानो आध्यात्मिक वातावरण सामान्य निष्ठाहीनता के बोझ से घुट रहा हो। लेकिन मैंने रोशनी के बिंदु भी देखे। हर उस घर में जहां वफादारी थी, हर उस दिल में जिसने सच्चाई को चुना, एक लौ जली और अंधकार के विरुद्ध प्रतिरोध पैदा। तब मेरे भीतर एक प्रश्न उठा, आपने इस सामूहिक व्यभिचार में कितनी बार सहयोग की? न केवल मेरे व्यक्तिगत निर्णयों में, बल्कि जानबूझकर की गई हंसी में, कायरतापूर्ण चुप्पी में, उन क्षणों में जब मैंने विश्वासघात को सामान्य बात मान लिया। यह जानकर दुख हुआ कि मैं सिर्फ पीड़ित ही नहीं बल्कि मशीन का हिस्सा भी था। लेकिन यीशु ने मुझसे कहा, पहचानना ही अलगाव की ओर पहला कदम है। समाज तब बदलता है जब व्यक्ति यह निर्णय लेता है कि अब वह झुकेगा नहीं। फिर मैंने कुछ असाधारण बात देखी। जो परिवार निष्ठापूर्वक जीवन जीने का चुनाव करते थे, वे प्रकाश के किले के समान थे। सामूहिक अंधकार के बीच भी उनका आध्यात्मिक स्पंदन विस्तृत हुआ तथा पड़ोसियों, समुदायों, यहाँ तक कि पूरे शहरों को प्रभावित किया। और मुझे यह समझ में आया कि एक अकेला आस्थावान घर भ्रष्ट संस्कृति में मुक्ति की लहरें पैदा करने में सक्षम है। इस रहस्योद्घाटन का अंत इस प्रकार हुआ, यह समझना कि सामूहिक व्यभिचार शैतान के सबसे सूक्ष्म हथियारों में से एक है, क्योंकि यह पाप को संस्कृति में और संस्कृति को सामान्यता में बदल दे। लेकिन मैंने यह भी देखा कि निष्ठा में कई गुना वृद्धि करने की शक्ति होती है तथा एक सच्चा निर्णय सामूहिक जागृति आरंभ करने के लिए पर्याप्त होता है। अगले भाग में मैं उस व्यावहारिक आध्यात्मिक योजना को साझा करूंगी जो मुझे बताई गई है, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक परिवार के लिए स्पष्ट कदम, ताकि वे व्यभिचार की जंजीरों को तोड़ सकें, चाहे वह शारीरिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक हो, और मुक्तिदायक निष्ठा में जीवन व्यतीत कर सकें। टिप्पणियों में लिखें, क्या आप मानते हैं कि कोई समाज आध्यात्मिक रूप से सृष्टिकर्ता के विरुद्ध व्यभिचार कर सकता है? आपका उत्तर उन कई लोगों की आंखें खोल सकता है जो अभी भी इस भ्रामक सामान्यता में सोए हुए हैं। व्यभिचार की जंजीरों को तोड़ने की योजना। यह देखने के बाद कि व्यभिचार कैसे हृदय से शुरू होता है, परिवारों को नष्ट करता है, आध्यात्मिक व्यभिचार में बदल जाता है और यहाँ तक कि सामूहिक संस्कृति में भी, मैं थक गया था। ये मेरे नियंत्रण से परे एक रहस्य उद्घाटन का भार ढोने जैसा था। लेकिन यीशु यह जानते थे। वह मुझे केवल देखना नहीं चाहते थे, बल्कि मेरे साथ एक वास्तविक व्यावहारिक मार्ग पर चलना चाहते, ताकि कोई भी मुक्ति का चुनाव कर सके। पुनर्स्थापना की पुस्तक अचानक मेरे सामने शुद्ध प्रकाश से बनी एक किताब प्रकट। उसके पन्ने कागज नहीं बल्कि जीवंत ऊर्जा थे। हर पंक्ति एक कंपन आवृत्ति से स्पंदित थी। और यीशु ने कहा, यह योजना है, यह निंदा करने के लिए नहीं बल्कि पुनर्स्थापित करने के लिए है। यह न्याय करने के लिए नहीं बल्कि मुक्त करने के लिए है। जो कोई भी इसका पालन करना चाहेगा वह अदृश्य जंजीरों को तोड़ देगा। मैं करीब गया और देखा कि योजना 3 भागों में विभाजित। कुंजी 1, स्वीकारोक्ति और सत्य। पहली कुंजी स्वर्ण अक्षरों में चमक रही थी, स्वीकारोक्ति और सत्य। यीशु ने कहा, व्यभिचार का सबसे बड़ा हथियार गोपनीयता है। जो छिपा रहता है वह सड़ जाता है, लेकिन जो प्रकाश में लाया जाता है उसे ठीक किया जा सकता है। मुझे एहसास हुआ कि जंजीरों को तोड़ने का पहला कदम है इसे स्वीकार करना, न केवल ईश्वर के सामने बल्कि स्वयं के सामने, और यदि संभव हो तो उन लोगों के सामने भी जिन्हें चोट पहुंची है। यह अपने आप को दुनिया के सामने उजागर करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह है कि अब आप छिपे हुए बोझ के नीचे नहीं जी रहे हैं। अभ्यास से पता चला, कुछ क्षण मौन रहकर यह पहचाने कि हृदय कहाँ विभाजित हो चुका है। प्रार्थना में बिना किसी मुखौटे के व्यभिचार को उसके नाम से पुकारते हुए स्वीकारोक्ति करें। अब छाया में नहीं बल्कि पारदर्शिता में जीने का निर्णय लें। कुंजी 2, निष्ठा की वाचा। दूसरी कुंजी,
चांदी की तरह चमक रही थी। अलायंस ऑफ फिडेलिटी। यीशु ने कहा, व्यभिचार से रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन निष्ठा उन्हें दोबारा बनाती है। मैं समझ गया कि वफादारी सिर्फ एक वैवाहिक वादा नहीं है, यह जीने का एक तरीका है। इसका अर्थ है अपने वचन, अपनी प्रतिबद्धताओं और अपनी आध्यात्मिक प्रतिज्ञाओं के प्रति वफादार रहना। यह हृदय, मन और शरीर को एक ही दिशा में संरेखित करना। प्रतिदिन निष्ठा के प्रति अभ्यास से प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करें। विवाह में, कार्यस्थल पर, विश्वास में। जब कोई नहीं देख रहा हो तब भी ईमानदारी का चुनाव करना। ये समझें कि वफादारी का हर छोटा कार्य पुनर्निर्माण की एक ईंट है। कुंजी 3, सचेतन प्रेम। तीसरी कुंजी, माणिक्य चमक उठा, सचेतन प्रेम। ईश ने कहा, व्यभिचार का अंतिम इलाज सिर्फ बेवफाई को ना कहना नहीं है, बल्कि सच्चा प्यार चुनना है। सचेतन प्रेम वह है जो उपभोग करना नहीं बल्कि देना चाहता है। ये तब होता है जब जुनून स्वार्थी इच्छा नहीं रह जाता और कंपनात्मक दान में परिवर्तित हो जाता है। यह तब होता है जब आत्मा केवल उपस्थिति का चुनाव नहीं करती बल्कि केवल अधिकार का चुनाव करती। अभ्यास से पता चला, जानबूझकर प्यार करना चुनना, स्नेह के संकेत, सत्य के शब्द, देखभाल का रवैया जो आपके पास पहले से है उसके लिए कृतज्ञता विकसित करें, बजाय इसके कि आप जो चाहते हैं उसकी इच्छा में फंसे रहें। ईश्वर से सबसे अधिक प्रेम करो ताकि अन्य सभी प्रेम अपने स्थान पर आ जाएं। मुक्ति का चक्र तब मुझे समझ आया। जिस प्रकार व्यभिचार विनाश का चक्र बनाता है, उसी प्रकार ये 3 कुंजियां मुक्ति का चक्र बनाती है। स्वीकारोक्ति छाया को तोड़ देती, वफादारी गठबंधनों को बहाल करती, सचेतन प्रेम पूर्णता उत्पन्न करता है। और यह चक्र न केवल व्यक्तियों को बल्कि परिवारों, समुदायों, पूरे समाज को बदल सकता है। अंतिम दृष्टि। फिर यीशु ने मुझे कुछ ऐसा दिखाया जिसे मैं कभी नहीं भूला। मैंने देखा कि जो घर ढहने के कगार पर थे, उन्हें निष्ठा के छोटे छोटे प्रयासों से पुनः बनाया जा रहा है। मैंने बच्चों को आघात से मुक्त होते देखा है, क्योंकि माता पिता ने अपनी गलती स्वीकार करने और नए सिरे से शुरुआत करने का निर्णय लिया। मैंने देखा कि पूरे समाज में विश्वास पुनः जागृत हो रहा है, क्योंकि साधारण व्यक्तियों ने सत्य में जीने का चुनाव किया है और उन्होंने कहा, आप इस मिशन के साथ वापस आएंगे, उंगली उठाने के लिए नहीं बल्कि प्रकाश फैलाने के लिए, निंदा करने के लिए नहीं बल्कि यह दिखाने के लिए कि हमेशा वापसी होती। मेरी आत्मा अवर्णनीय शांति से भर गई। मैं जानता था मेरी मृत्यु न केवल अंत थी बल्कि शुरुआत थी। अब मिशन स्पष्ट था, दुनिया को यह रहस्योद्घाटन करना कि व्यभिचार एक शाश्वत कारागार नहीं है। वहाँ कुंजियां हैं, वहाँ रास्ता है, वहाँ पुनर्स्थापना है। इस प्रकार मेरा मृत्यु सा अनुभव समाप्त हुआ। मैं न केवल एक मुठभेड़ की स्मृति के साथ लौटा बल्कि एक मिशन के भार के साथ लौटा, ये घोषणा करने के लिए कि सत्य हमें स्वतंत्र बनाता है और यहाँ तक कि सबसे पुरानी जंजीरों को भी तोड़ा जा सकता। अब मैं आप लोगों से जो सुन रहे हैं पूछता हूँ, इन 3 कुंजियों में से आपको किस से शुरुआत करनी चाहिए? स्वीकारोक्ति, निष्ठा या सचेतन प्रेम? टिप्पणियों में लिखें, भले ही नाम न छापें। आपका निर्णय दूसरों को भी आजादी के लिए प्रेरित कर सकता है। जागृति संदेश प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो ने आपकी आत्मा को छुआ है तो इसे लाइक करें। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह रहस्योद्घाटन सुनने की आवश्यकता है। मनुष्य मरता है और यीशु व्यभिचार के बारे में सच्चाई प्रकट करता है। N.D. इस गहन वृत्तांत में मिगुएल कास्त्रो अपने मृत्यु समीप अनुभव का वर्णन करते हैं, जहां उनका यीशु से साक्षात्कार हुआ और उन्हें व्यभिचार के बारे में एक रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ। उन्हें पता चलता है कि व्यभिचार शरीर में नहीं बल्कि हृदय में शुरू हो। यह परिवारों को नष्ट करता, पीढ़ियों तक फैला रहता, आध्यात्मिक व्यभिचार में बदल जाता और यहाँ तक कि सामूहिक संस्कृति में भी। चरमोत्कर्ष पर यीशु उन्हें इन बेड़ियों को तोड़ने की 3 व्यावहारिक कुंजियां देते हैं: स्वीकारोक्ति, निष्ठा, प्रेम और सचेतन। एक परिवर्तनकारी निष्कर्ष जो प्रत्येक व्यक्ति को सत्य और स्वतंत्रता में जीने का आह्वान करता है। मनुष्य मरता है और यीशु व्यभिचार के बारे में सच्चाई प्रकट करता है। N.D.